ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है कि ज्ञान की धारणा कैसे होगी। ज्ञान तो सुना, समझा, मुरली हम सुनते हैं, परंतु वो हमारे जीवन में आ जाए, ये हम सभी चाहते हैं और उसका लाभ भी वास्तव में तभी ही है। तो उसके लिए बाबा ने एक बात कही है कि बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान धारणा नहीं करने देता। अब तक भी इसीलिए तो देखो विकार बढ़ते गए, देह अभिमान के कारण, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। इसीलिए बाबा सबसे पहला पाठ यही पढ़ाता है, बच्चे तुम आत्मा हो, इस देह के भान को भूल जाओ और यही अभ्यास बार बार करो और इसी ही स्मृति को अपने अंदर रखो। तो सहज बाबा की कही हुई शिक्षाएं, मुरली अथवा ज्ञान के राज हमारे जीवन में धारण हो पाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कही है कि मैं इस समय देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहा हूँ, उसकी स्थापना हो रही है और बाबा उसके लिए ही हमको ये पढ़ाता है, देवता बनाता है। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना है। तो जो देवताओं के अंदर गुण हैं वो हमें धारण करने हैं। तो यही दैवी गुणों की धारणा इस समय इस ब्राह्मण जीवन में ही हम करते हैं, तो हमारा भविष्य जीवन देवताई जीवन होता है। एक ज्ञान का रहस्य भी बाबा ने स्पष्ट किया है कि दुनिया वाले आत्मा को निर्लेप क्यों समझ बैठे हैं। कौन सी ऐसी भूल हुई जो आत्मा को निर्लेप कह दिया, जबकि आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती है। क्योंकि आत्मा तो कर्म करती है और जैसा कर्म करती है वैसी कहलाती है। महान कर्म करती है तो महान आत्मा कहलाती है, पाप कर्म करती है तो पाप आत्मा कहलाती है। क्यों ये मिस्टेक हुई कि आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा हाँ जैसी है वैसी रहती है। ऐसा होता तो फिर जीवन भी वैसा ही होता। तो वो भूल ये की कि आत्मा और परमात्मा के अंतर कोई नहीं समझा, क्योंकि वास्तव में निर्लेप परमात्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो जन्म ही नहीं लेता है, अजन्मा है, अशरीरी है और ना ही इस शरीर के बंधन में आता है और ना ही किसी प्रकृति के प्रभाव में आता है। इसलिए उसके कोई भी इस प्रकार के कर्म नहीं होते जो उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़े। परंतु आत्मा का रोल अलग है। आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। परमात्मा तो एक ही है, सुप्रीम है, सबका पिता है, मालिक है। आत्माएं तो हम सभी ढेर हैं और सभी आत्माएं उसकी संतान है, चाहे वो देवात्मा हो, महान आत्मा हो, पाप आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो। आत्मा कर्म करती है शरीर के द्वारा, देखती है, सुनती है, बोलती है, फिर उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। खाएगी तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, खट्टा है, मीठा है। देखेगी ये सीन सुंदर है, सुंदर नहीं है, तो वो फीलिंग्स आएंगी, वैसा कर्म होगा, वैसा बोल होगा। तो वो आत्मा के ऊपर लेप लगा, अर्थात असर आया। तो आत्मा निर्लेप नहीं हो सकती है, परमात्मा निर्लेप है और दोनों में महान अंतर है। आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती है। बस जब ये समझ में आ जाता है तो फिर ये राज भी समझ में आ जाता है, ये आत्मा निर्लेप नहीं है। और इसलिए भले अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर अपने किए हुए कर्मों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। और बाबा तो वैसे भी हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता है, साधारण आत्मा से देव आत्मा, महान आत्मा बनाता है।